हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा नया टॉपिक जो है समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध को शुरू कर चुके थे। इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में विभिन्न विद्वानों ने क्या संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी परिभाषा उनसे मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या संबंध बताया है, क्या अंतर बताया है, वो हमने पढ़ने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं हॉबल के बारे में कि हॉबल के अनुसार समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में किस तरह का संबंध है। ठीक है, तो हॉबल के अनुसार क्या है, विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र जो है बिल्कुल समान और एक ही है। उनका मानना है कि दोनों की ही जो अध्ययन वस्तु है वो समान है। मानव शास्त्र जो है तीन तरह से जो है समाजशास्त्र से संबंधित बताया है। पहला भौतिक मानव शास्त्र के रूप में, दूसरा जो है प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र के रूप में, और तीसरा जो है सामाजिक मानव शास्त्र के रूप में। तो भौतिक मानव शास्त्र में क्या होता है? भौतिक मानव शास्त्र में जो है आदि मानव की उत्पत्ति तथा उसकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका उपयोग क्या है, समाजशास्त्र द्वारा उसके अध्ययन में किया जाता है। यानी कि भौतिक मानव शास्त्र में जो मानव की उत्पत्ति या उसकी विशेषताओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसका लाभ कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को भी मिलता है। तो और अब आगे चलते हैं प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र। तो प्रागैतिहासिक, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ इतिहास है। तो प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र में क्या होता है, पूर्व जो इतिहास के युग की, ऐतिहासिक युग की, यानी कि इतिहास की जो भी संस्कृति है, सभ्यता है तथा कला है, उसका अध्ययन इस प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र के अंदर किया जाता है, जिसके आधार पर समाजशास्त्र जो है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन को समझने में समाजशास्त्र को लाभ मिलता है। ठीक है, तीसरा जो है सामाजिक मानव शास्त्र। तो सामाजिक मानव शास्त्र में क्या होता है, इसमें जो है आदिम समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा आदिम समाजों की सामाजिक संरचना, उनकी जो है व्यवस्था, उनकी संस्कृति, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो आर्थिक विधियाँ वो क्या प्रयोग में ले रहे हैं आदिम समाज, उनका जो परिवार है, नातेदारी, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सभी चीज़ों का जो है सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। साथ ही जो हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि समाजशास्त्र जो है क्या होता है, सभ्य समाज का अध्ययन करता है। सभ्य समाज के सामाजिक जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है, जबकि जो मानव शास्त्र है उसके अंदर क्या होता है, सरल और छोटे जो आदिम समाज है उनका अध्ययन मानव शास्त्र के अंदर किया जाता है। तो ये अध्ययन समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों को समझने में काफ़ी हद तक सहायता करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र भी जो है आधुनिक जटिल समाजों की विभिन्न जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके मानव शास्त्र के लिए बहुत सारी जो है उपकल्पनाएं तैयार करके उसको दे देता है, जिससे क्या है मानव शास्त्र में उनको समझने में सहायता मिलती है। साथ ही जो समाजशास्त्र की सैद्धांतिक ज्ञान है उसका उपयोग भी मानव शास्त्र अपने में करता है। उसके यानी कि मानव शास्त्र में जो है समाजशास्त्र की सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करके आदिम समाज को अच्छी तरह से समझने में उससे सहायता मिलती है। कुछ विज्ञान जो है मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों में क्या है प्रेजेंट में कि आदिवासी और सरल समाजों की वर्तमान जटिल बदलने वाली जो व्यवस्था है, वर्तमान जटिल परिवर्तनशील समाज से तुलना करके जो सामाजिक संरचना है, व्यवस्था है, संस्कृति है, जो उसको समझने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसलिए मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं। देखिए, काफ़ी सारे भारतीय मानव शास्त्री भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारतीय संदर्भ में जो है मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को समझने का प्रयास किया है। उनमें मुख्य रूप से एस.सी. दुबे है, टी.एन. मदान, एम.एन. श्रीनिवासन, आंद्रे बिर्ते आदि बहुत सारे जो है मानव शास्त्री रहे हैं।
इनके किए गए विभिन्न अध्ययन जो है समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों में ही काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब हम बात करें कि भारतीय संदर्भ में जो है बॉटोमोर ने भी भारतीय संदर्भ में मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में घनिष्ठ संबंध बताया है। वो क्या कहते हैं कि भारतीय समाज न तो औद्योगिक रूप से पूरी तरह विकसित है और न ही आदिम समाजों की तरह पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, ग्रामीण समुदाय है, नातेदारी संबंध है, जजमानी व्यवस्था है तथा परंपराओं का अध्ययन है, उसका अध्ययन जो है मानवशास्त्र के अंदर भी किया जा सकता है। यानी कि ये जो चीज़ें उन्होंने बताई है भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, उन्होंने बताया कि ये कुछ ऐसा भारतीय समाज कुछ ऐसा है कि ना तो वो पूर्ण रूप से विकसित है। अपन ने पिछली वीडियो में बात की कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है, सभ्य समाज, और मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है, आदिम समाज। तो लेकिन बॉटोमेर कहते हैं कि भारतीय समाज कुछ मध्यम प्रकार का है। कहने का मतलब है कि ना तो वो पूर्ण रूप से आदिम है और ना ही वो पूर्ण रूप से सभ्य है। तो कुल मिला के भारतीय समाज कुछ इस तरह की प्रवृत्ति का है कि उसका अध्ययन हम चाहें तो मानवशास्त्र के अंदर भी कर लें या हम चाहें तो समाजशास्त्र के अंदर भी कर लें। इसलिए उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज जो है मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के अंदर किसी के अंतर्गत भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत जैसे समाजों में समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र के अध्ययन वस्तु के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के अंदर अंतर क्या है। हालांकि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये अपन पढ़ ही रहे थे अब तक, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कुछ मौलिक भेद तो पाए ही जाते हैं। दोनों बिल्कुल एक तरह के नहीं हैं। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में कुछ तो अंतर है, वही अंतर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं कि विषय वस्तु, विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र की दृष्टि से दोनों शास्त्र आपस में अलग अलग है। समाजशास्त्र मुख्य रूप से जो है वर्तमान जटिल सभ्य समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानवशास्त्र द्वारा सरल और आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टि से किया जाता है, जबकि मानवशास्त्र का दृष्टिकोण क्या होता है, मानवशास्त्र का दृष्टिकोण सांस्कृतिक होता है। तो दूसरा अंतर क्या हो गया, इनके अध्ययन के दृष्टिकोण में हो गया। तीसरा क्या है, इनकी अध्ययन पद्धति। दोनों ही विज्ञानों में जो इनकी अध्ययन पद्धति है उसमें अंतर पाया गया है। क्योंकि जहाँ एक और समाजशास्त्र में निर्देशन पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे, सांख्यिकी पद्धति इनका उपयोग करके अध्ययन करते हैं, तो वहीं पे मानवशास्त्र में मुख्य रूप से सहभागी अवलोकन, वहाँ प्रमुख रूप से सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा अंतर जो है इनमें अध्ययन पद्धति का हो गया। चौथा जो है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि मानवशास्त्र को व्यवहारिक समाज विज्ञान माना गया है। तो इनमें मूलभूत अंतर, एक आधारभूत अंतर यही हो गया कि समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान माना गया है और मानवशास्त्र को एक व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान कहा गया है। पांचवा जो है व्यापकता, जहाँ एक और मानवशास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या होता है, सांस्कृतिक होता है। वो अपने अध्ययन में जो है मानव तथा संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास को अत्यधिक महत्व देकर अध्ययन करता है। वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। समाजशास्त्री उद्विकास आदि विषयों के स्थान पर समकालिक अध्ययनों को वो अधिक महत्व दिया जाता है। इस तरह से मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध भी है, तो कुछ मात्रा में उनमें अंतर भी पाया जाता है।